ये कहानी है 2007 की, जब एक स्ट्रगलिंग अंडरग्राउंड रैपर सपने देखता है इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की। वो रैप म्यूजिक में इतना डेडिकेशन देता है कि पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। राइटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग से लेके बीट तक बनाने लग जाता है ये आर्टिस्ट। और तब कान्ये वेस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर जेजी को तुम्हारी बीट पसंद आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट है। ये बात सुनते ही वो यंग एस्पायरिंग लड़का अपने बीट की सीडी लेके जेजी से मिलने का सोचता है। और जेजी तब अपने एल्बम अमेरिकन गैंगस्टर के लिए न्यूयॉर्क आने वाले थे। सो अपने बीट की सीडी जेजी को देने के लिए उस वेन्यू के बाहर ये लड़का जाके खड़ा हो जाता है जहाँ पे जेजी आने वाले थे। और उस लड़के की किस्मत इतनी खराब कि वहाँ पे बारिश होने लग गई थी और 3 घंटे वो बारिश में ही वेट करता रहा जेजी को अपनी बीट की सीडी देने के लिए। और फाइनली जब जेजी आए तो इस लड़के ने अपनी बीट की सीडी देने की कोशिश करी जेजी को, एंड जेजी ने सीडी लेने से मना कर दिया। एक वो दिन था और आज का दिन है जहां पिछले 5 साल से लोग वेट कर रहे हैं इस आर्टिस्ट के एल्बम वास्ते, एंड दैट इज जे कोल। और अब जे कोल ने फाइनली अपना एल्बम द फॉल ऑफ ड्रॉप कर दिया है और सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये उनका फाइनल एल्बम है। यूजुअली ऐसे कई सारे आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये उनका लास्ट एल्बम है करके, लेकिन लेटर ऑन उनके और भी प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, पर जे कोल ऐसे नहीं है। वन ऑफ द रियलेस्ट आर्टिस्ट है जे कोल, एंड कभी भी अपने जुबान से ये मुकरे नहीं है, चाहे वो एल्बम ड्रॉपिंग में हो या मैच्योरली केंड्रिक वर्सेस ड्रेक वाले डिस से अलग हटना हो। मींस बेसिकली देखा जाए तो वो बीफ केंड्रिक वर्सेस ड्रेक एंड जे कोल था। वेल, जे कोल ने इस एल्बम से ये साबित कर दिया है कि वो क्यों इस भसड़ में ना पड़ते हुए अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे रहे थे। सो हम इस वीडियो में जे कोल के इस एल्बम का वॉक थ्रू करेंगे और कुछ ट्रैक्स के ब्रेकडाउन भी मैं आपको बताऊंगा। ये एल्बम आपने पूरी नहीं सुनी है अभी तक तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। सो चलिए चलते हैं हम द फॉल ऑफ एल्बम के ब्रेकडाउन की ओर। अगर हम जे कोल की डिस्कोग्राफी देखें तो वो खुद ही अपने आप में एक स्टोरी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2007 में उनका मिक्सटेप आया था द कम अप, जहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का न्यूयॉर्क जाता है अपना सपना पूरा करने के लिए। देन बारी थी वार्म अप की सीन में। सो यस, 2009 में उन्होंने द वार्म अप मिक्सटेप ड्रॉप करा, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वो अपने स्किल्स शार्प करते हैं और अपने बारी का पेशेंटली वेट करते हैं सीन में। देन उसके बाद वो लाइमलाइट में आते हैं थोड़े सीन में। सो इसके चलते उन्होंने निकाला 2010 में फ्राइडे नाइट लाइट्स। तो अब जे कोल सीन में ऑफिशियली जाने लगे थे, बट स्टिल अभी भी बहुत काम करना था एंड अपना नाम बनाना था इंडस्ट्री में। और इस तरह अपना डेब्यू स्टूडियो एल्बम द साइडलाइन स्टोरी ड्रॉप करते हैं 2011 में, जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन उन्हें प्रूव करना पड़ रहा है अपने आप को कि कैसे वो साइडलाइन है कि नहीं। उसके बाद आता है बॉर्न सिनर। इस एल्बम तक अच्छे खासे फेमस हो चुके थे कोल और अपने आप से जंग शुरू हो चुकी थी उनकी। तो अब आर्टिस्ट शोहरत और शोर से परेशान होगा तो क्या करेगा? घर जाएगा, और कोल ने भी वही किया। जे कोल ने ड्रॉप किया 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव एल्बम, जो कि एक्चुअली में उनके हुड का ही नाम है। इस एल्बम में वो अपने रूट से वापस कनेक्ट होते हैं और हमें मिलता है एक और क्लासिक जे कोल एल्बम देन फॉर योर आइज ओनली, जहाँ पे वो और गहरी बातें बताते हैं अपने बारे में। देन केओडी एल्बम में फेम और ईगो के थॉट्स रखते हैं जे कोल हम सबके सामने। एंड द ऑफ सीजन में कोई ड्रामा सीन नहीं, सीधे स्ट्रेट बार्स और स्किल्स। और अब द फॉल ऑफ, एक फाइनल चैप्टर, एक आखिरी पड़ाव अपनी लेगेसी को दर्ज करने का। और इस एल्बम में हमें ये बताते हैं जे कोल कि कैसा लगता है जब अपना सपना पूरा होता है इतने हार्ड वर्क के बाद, कि चाहे अब फॉल ऑफ ही क्यों ना हो, लेकिन जो सपना था उनका वो पूरा हो गया है। उन्होंने अपने करियर में वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है जो एक टाइम पे वो ड्रीम करते थे। इस लेटेस्ट एल्बम द फॉल ऑफ के बारे में जे कोल ये बताते हैं कि पिछले 10 साल से वो इस चीज पे काम कर रहे हैं और उनके लिए ये फाइनल एल्बम एक पर्सनल चैलेंज था कि अब तक अपना बेस्ट वर्क देना है करके। 2018 में जे कोल का जो एल्बम आया था उसमें लास्ट ट्रैक था 1985 इंट्रो टू द फॉल ऑफ। मतलब इस लेटेस्ट एल्बम का इंट्रो जे कोल ने 2018 में ही दे दिया था। एंड बाय द वे वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक में से एक है जे कोल का। Come here, little man, let me talk with you. See if I can paint for you the large picture. Congrats, cause you made it out your mama house. I hope you make enough to buy your mama house.
एंड और भी कई जगह जे कोल ने इस एल्बम के बारे में हिंट्स और डिस्कशंस किए हैं। लाइक 2020 में उन्होंने पोस्ट किया था इस एल्बम के बारे में, एंड देन 2024 में अपने ऑडियो सीरीज इनएविटेबल में भी एक्सप्लेन किया था इस एल्बम के कॉन्सेप्ट के बारे में। वेल, द फॉल ऑफ के एल्बम कवर की बात करें तो ये फोटो जे कोल ने ही क्लिक करी थी बहुत पहले उनके पुराने टेबल और चेयर की, जिसमें एक बीट मशीन भी रखी है टेबल पे, जिसमें वो पहले बीट्स बनाया करते थे। एंड इस एल्बम के बैक कवर में जे कोल के रूम का ही फोटो है, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्टों का फोटो लगा हुआ है उनके दीवार पे, लाइक 50 सेंट, टूपाक, एमिनम, नोटोरियस B.I.G, DMX, मॉब डीप, वू-टैंग क्लैन एक्सेट्रा। प्लस मूवी पोस्टर्स लाइक जूस एंड पेड इन फुल भी देखने को मिलेगा आपको। इससे आप समझ सकते हो कि जे कोल का पैशन और विजन कितना पुराना है, और जो लोग आज भी इन्हें गोट नहीं मानते उनके लिए ये एक रिप्लाई स्टेटमेंट है। द फॉल ऑफ एक डबल डिस्क एल्बम है, यानी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, डिस्क 29 एंड डिस्क 39। दोनों में एक एक इंट्रो के साथ 11-11 गाने हैं और टोटल 1 आवर 41 मिनट्स लंबा है ये एल्बम। इस एल्बम में फीचरिंग की बात करें तो इसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा आर्टिस्ट फीचर नहीं किया है जे कोल ने, बट जो है वो सब परफेक्टली अलाइंड है कोल के साथ, सिवाय एक फीचरिंग के जो मेरे को इतना जमा नहीं, वो मैं आगे आपको ट्रैक ब्रेकडाउन पे बताऊंगा। वेल, फ्यूचर, मोरे, पीटी पैब्लो, बर्ना बॉय, टेम्स, एरिका बाडू एक्सेट्रा इस एल्बम में मेनली फीचर्ड है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं कुछ मेन ट्रैक्स ब्रेकडाउन की ओर कि दोनों सीडीज में कौन कौन से हिट है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें 2 डिस्क है, डिस्क 29 और डिस्क 39। ये पर्टिकुलरली 29 और 39 क्यों नाम दिया है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पहला डिस्क 29 जो शुरू होता है 29 इंट्रो से, जिसमें हमें होम कमिंग फील होता है। जस्ट एक कैजुअल इंट्रो, हुड टॉक्स, सॉफ्ट म्यूजिक इन द बैकग्राउंड और लास्ट में शूट आउट सुनाई देता है, जो कि खैर यूएस के हुड में बहुत कॉमन चीज है। देन आता है नेक्स्ट सॉन्ग 26। ये सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो भी हमें देखने को मिला था। 26 जो है वो उनके एरिया कोड भी है, बोले तो अपने यहाँ पे पिन कोड भी बोलते हैं उसको। अपने इधर भी तो रैपर्स पिन कोड रैप करते हैं, जैसे डिवाइन 59 रैप करते हैं तो नेजी 70। 26 सॉन्ग इस एल्बम में एक होमेज है उनके सिटी के लिए, और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बाकी ट्रैक्स के लिए, कॉज इसमें जर्नी बताया है थोड़ा कि एक लोकल आर्टिस्ट से ग्लोबल आइकन तक का। इसके बाद ट्रैक है सेफ्टी। इस गाने में 10 साल न्यूयॉर्क में रहने के बाद फैटविल आने के बाद का क्रॉनिकल दिखाया गया है। बहुत ही सही गाना लगा मुझे ये ओल्ड स्कूल टाइप बीट, जिसको जे कोल ने पूरी तरह अपने बार से जस्टिफाई किया हुआ है। और इसके बाद अगला गाना है रन ए ट्रेन, जिसमें जे कोल के साथ आपको फ्यूचर भी देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत ही सेंटिमेंटल ट्रैक है, जहाँ पे जे कोल अपने दोस्तों से पूछते हैं कि तुम लोग तो मेरे को पहले से जानते हो, तो पहले वाले में और आज में क्या मैं वही सेम व्यक्ति हूँ कि नहीं। एंड इस गाने के हुक को फ्यूचर ने गाया है। अगला ट्रैक है पुअर थिंग, अनदर क्लासिक फ्रॉम जे कोल, जिसमें वो बताते हैं कि अपने ही गलतियों की वजह से पर्सनल लाइफ और ग्रोथ कैसे इफेक्ट होता है। ये वन ऑफ द डीपेस्ट ट्रैक है पूरे एल्बम में। जैसे जे कोल के पुराने गाने विल्यूमिनाटी टाइप का वाइब मिला है मुझे इस गाने से। इस ट्रैक के एंड में हम सुन सकते हैं कि जे कोल किसी को फोन लगा रहे हैं, बट सामने वाला जे कोल का कॉल पिक नहीं कर रहा है। 6th ट्रैक है लेगेसी, अमेजिंग ट्रैक। इसमें फीचरिंग में है पीजे, जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज के बारे में बताते हैं बेसिकली, जो भेजना नहीं चाहिए था बट भेज दिया एनीवेज। नेक्स्ट सॉन्ग है बंस रोड ब्लूज। इस ट्रैक में भी फ्यूचर फीचरिंग में है अलोंग विद टेम्स, एंड इस गाने को प्रोड्यूस किया है द अल्केमिस्ट ने। सबसे बेस्ट कोलैबोरेटिव सॉन्ग है इस पूरे एल्बम का ये। और फिर हु द एफ इज यू, ड्रम एंड बेस, द लेट आउट, बॉम्ब्स इन द व्हील, हिट द गैस जैसे गानों ने डिस्क 29 को और हाइप दिया है। और एक बहस यहाँ पे ये भी जनरेट करते हैं कि क्या डिस्क 29 बेटर है या फिर डिस्क 39। और लोनली एट द टॉप से डिस्क 29 का एंड करते हैं जे कोल, एंड ये एक बोनस ट्रैक है इस एल्बम में। फिर है इस एल्बम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है डिस्क 39। ये शुरू होता है 39 इंट्रो ट्रैक से, जो कि कह सकते हैं 6 मिनट्स का एक इंट्रो है इस डिस्क का। बहुत ही ब्यूटीफुली नरेटेड ट्रैक है ये, एंड माइंडसेट बताया गया है इसमें कि इस एज में आके कि जे कोल कैसे फील करते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट ट्रैक है द फॉल ऑफ इज इनएविटेबल। इस गाने का म्यूजिक वीडियो भी हमें देखने को मिला था मिड जनवरी में। Genius.com के अकॉर्डिंग कुछ फैंस इसे ट्रिब्यूट या होमेज भी कह रहे हैं नास के क्लासिक सॉन्ग रिवाइंड के लिए। इसके बाद नेक्स्ट
ट्रैक है द विलेस्ट, जिसमें एरिका बादू भी फीचर्ड है। इस गाने में मॉब डीप के गाने द रियलिस्ट का सैंपल यूज किया गया है और आउटकास्ट के गाने एलिवेटर्स को इंटरपोलेट किया गया है। एक जमाने में एरिका बादू के वोकल्स सैंपल्स करते थे जे कोल अपने मिक्सटेप में, और अब ऑफिशियली उनके साथ कोलैब कर रहे हैं। और आगे के ट्रैक्स हम देखें तो ओल्ड डॉग एक होम कमिंग मैनिफेस्टो है, तो लाइफ सेंटेंस जे कोल के पर्सनल थॉट्स रखते हैं लव, लॉयल्टी और कमिटमेंट के प्रति। 18th ट्रैक है बर्ना बॉय के साथ ओनली यू, जिसमें वो सक्सेस के बोझ और फादरहुड वगैरह डिस्कस करते हैं। और आप लोग जानते ही हो बर्ना बॉय का सिद्धू पाजी के साथ भी सॉन्ग है मेरा नाम। मैंने बताया था कि मुझे एक फीचरिंग जमा नहीं द फॉल ऑफ एल्बम में, वो यही है। आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कॉज एक ब्लेंड सही नहीं बैठा दोनों आर्टिस्टों का। एनीवेज, जितने लोग इसको हेट कर रहे हैं उतने लोगों को ये पसंद भी आया है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। इस ट्रैक के बाद नेक्स्ट सॉन्ग है मैन अप अबव। इसमें सक्सेस और स्ट्रीट के बारे में बताया है जे कोल ने। एंड 20th ट्रैक है आई लव हर अगेन। बहुत ही यूनिक स्टोरी टेलिंग किया है इसमें जे कोल ने। जे कोल एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में बताते हैं जिसको म्यूजिक या रैप बताया है, जिसके साथ वो बड़े हुए हैं। एंड इवन तो इस जोन से आउट होने के बाद भी वो स्टिल समवेयर इससे प्यार ही करते हैं। और फिर अगला गाना है व्हाट इफ। इस गाने में मोरे फीचर्ड है जे कोल के साथ। व्हाट इफ गाने में वो हमें एक इमेजिनरी स्टेट में लेके जाते हैं, लाइक ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की लड़ाई नहीं हुई होती तो। एंड इसमें जे कोल ने टूपाक और बिगी के पर्सपेक्टिव से रैप लिखा है। मींस ये दुश्मनी को तो सब लोग ग्लोरीफाई करते हैं, बजाय इसके वो ये थॉट को आगे रखते हैं कि अगर ये दोनों कोस्ट साथ होते तो कितना सही रहता। सी गाइस, यही मैच्योरिटी और कॉन्शियस जे कोल को बाकी रैपर्स से अलग बनाता है। देन 22nd नंबर पे है क्विक स्टॉप, जो कि जे कोल के फैन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है कि कैसे जे कोल के म्यूजिक ने उनके फैन को सपोर्ट किया उनके लोवेस्ट पे। और इससे डेफिनेटली बहुत सारे जे कोल फैंस रिलेट कर पाएंगे। देन सेकंड लास्ट ट्रैक है एंड द होल वर्ल्ड इज द विल। इस गाने के टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि इस गाने में क्या होगा। फाइट विल, जो कि जे कोल का हुड है, वही उनके लिए पूरी दुनिया है। और अपने एंड तक जे कोल अपने हुड को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में ओशन वे, जो कि सेकंड बोनस ट्रैक है, उससे अपने एल्बम पे जे कोल पर्दा गिरा देते हैं। व्हाट ए मार्वेलस एक्सपीरियंस। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रैक्स या टॉप 5 सॉन्ग्स इस एल्बम में देखा जाए तो वो है, फर्स्ट है पुअर थिंग, सेकंड है सेफ्टी, थर्ड है द फॉल ऑफ इज इनएविटेबल, फोर्थ है बंच रोड ब्लूज और फिफ्थ है आई लव हर अगेन। ये 5 ट्रैक सेलेक्ट करना काफी मुश्किल था, बिकॉज और भी कई सारे गाने हैं जो इस एल्बम में जो काफी ज्यादा डोप है, बट ये 5 गाने एक बार में ही मुझे अच्छे लग गए हैं। बाकी डिस्क वाइज देखे तो डिस्क 29 एग्रेसिव और कम्पिटिटिव साइड है जे कोल का, जिसको जे कोल के 2014 फॉरेस्ट हिल ड्राइव या बॉन्ड सिनर टाइप के प्रोजेक्ट पसंद आया हो, उसके लिए ये डिस्क है। और दूसरी तरफ डिस्क 39 थोड़ा काम, रिफ्लेक्टिव और टेक्निकल है विथ मेच्योरिटी। अगर आपको फॉर योर आइज ओनली जैसे प्रोजेक्ट्स जे कोल के पसंद आए हैं तो दिस इज फॉर यू। वैसे हाँ, आप लोग अपना फेवरेट डिस्क और ट्रैक दोनों कमेंट करके बताना, लेट्स डिस्कस देयर। और आपको पता ही है कि अपन कमेंट सेक्शन में कितने ज्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे ये वीडियो तुम कभी भी देख रहे हो तब भी। अब बात करते हैं क्रिटिकल रेस्पॉन्स की, तो 95% लोगों को ये एल्बम पसंद आया है जो नॉर्मल हिप हॉप लिसनर्स हो, एंड जे कोल फैंस वास्ते तो ये दिवाली है। खैर बाकी बचे 5% लोग पता नहीं ऐसा क्या एक्सपेक्ट करके बैठे थे, बट आई पर्सनली लव्ड दिस एल्बम। और आजकल जहां आर्टिस्ट एल्बम के बजाय सिंगल्स पे डिपेंड होते हैं, वहीं ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट हमें एल्बम्स के थ्रू अपने ट्राइब में जोड़े हुए हैं। हैट्स ऑफ टू आर्टिस्ट लाइक जे कोल, कान्ये वेस्ट, ट्रेविस स्कॉट, कॉज इनके एल्बम का वेट और हाइप हमेशा बाकियों से बढ़कर रहता है पूरे गेम में। तो ये था भाई लोग मेरा वर्डिक्ट द फॉल ऑफ एल्बम को लेके। अब आपका ओपिनियन बताना जरूर, बी ऑनेस्ट भाई लोग, एंड बिंदास बताना, पसंद आया तो भी बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। सो ये था भाई लोग जे कोल के एल्बम का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। अगर ऐसे ही और हिप हॉप वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Okay,